हेलो दोस्तों। तो इस विंटर के मौसम में क्या आप रज़ाई में ही घुस के बैठे बैठे रील ही देखेंगे इस हिल स्टेशन की? चलो क्यों ना आज हम आपको ले चले एक ऐसी जगह जहां आपको हिल स्टेशन पे जाने की भी ज़रूरत ना हो, लेकिन आप हिल स्टेशन वाला फील ले सकें और वहां के व्यू की तरफ फ़ोटो खिंचवा सकें। तो चलिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और हिल स्टेशन पे जाने का मन कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड देख के आप भी नहीं जाने की सोच रहे हैं, तो आप आ सकते हैं यमुना घाट। आज सुबह सुबह हम आपको लेके आ चुके हैं यमुना घाट, जो आपको पूरा पूरा फील देगा हिल स्टेशन का। और जैसे कि नैनीताल में या लैंसडाउन में आपने देखा होगा कि बोटिंग होती है, उस तरह से बोटिंग भी आपको यहाँ करने को मिलेगी। तो सुबह सुबह हम आ गए थे। हमें पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो इतना अंधेरा था और इतनी छोटी गलियों में से निकाल के ये अंकल हमें लेके आए थे, तो थोड़ा सा तो डर था। लेकिन इन्होंने सुबह ही सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें करके बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और बहुत अच्छा लगा हमें। और इन अंकल को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी हर एक चीज़ की, क्योंकि ये शायद यहीं रहते हैं और इनकी खुद की बोट है। ये डर आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस पे, क्योंकि सुबह सुबह नाव में बैठना, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, अगर गलती से नाव पलटी तो मैं तो डूब के ही मर जाऊंगी। तो इसलिए थोड़ा डर था सुबह सुबह। लेकिन जैसे जैसे नाव चली और इतना अच्छा व्यू दिखा, और अंकल ने हमारा ध्यान भटकाया ताकि हमें जो डर है वो बिल्कुल फील ना हो। तो इन्होंने हमारा मनोरंजन करने के लिए और सुबह सुबह हमारे मूड को और अच्छा करने के लिए इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी और हमारा मनोरंजन स्टार्ट किया अपनी लव स्टोरी से। इन्होंने किस तरह से इनकी लव मैरिज हुई और किस तरह से इनका लव आगे बढ़ा और कैसे हुआ, ये सब इन्होंने हमें बताया। नदी के किनारे जब आप दूसरी साइड जाएंगे तो आपको दो लोग देखने को यहाँ ज़रूर मिलेंगे जो परमानेंटली यहीं रहते हैं, योगी एंड मोदी, जिनका इंट्रोडक्शन हमें अंकल जी से ही देखने को मिला। ये अंकल जी काफ़ी अच्छे थे नॉलेज में, क्योंकि इन्हें हर चीज़ की नॉलेज थी। जैसे आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे टूरिज़्म मिलते हैं जो हर उस प्लेस की पूरी जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये वाला टूरिज़्म का रोल पूरा इन्होंने निभाया। आई डोंट नो कि इन्होंने कोई कोर्स किया है कि नहीं, लेकिन इवन दैट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो इन्हें मिल ही जाएंगे। इस एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन इन्होंने हमें पूरे नाव को बहुत धीरे से और 2-3 चक्कर लगा के आराम से घुमाया और उसके बाद हमें दूसरे किनारे पे लेके गए। काफ़ी इन्होंने मनोरंजित किया। काफ़ी लोग, सारे जितने लोग नाव में बैठे थे काफ़ी खुश थे, जैसा आपको दिख ही रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो, अगर आप पर्सनल बोट का रेट अगर आप जानना चाहते हो, तो अगर आप पर्सनल फ़ोटोज़ के लिए आप बुक करते हो तो आपको 1500 की ये पड़ेगी। और अगर आप, जैसे हम बहुत सारे लोग एक साथ एक ही बोट में जाते हैं, लगभग 30 लोग एक बोट में जाते हैं जैसा इन अंकल ने हमें बताया था, तो आपको 100 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। तो सुबह सुबह का टाइम था और हम इनके फर्स्ट ग्राहक थे, तो इन्होंने सुबह सुबह हमें डिस्काउंट दिया। और अगर आप यमुना घाट घूमना चाहते हैं तो सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे ही जाएं, क्योंकि जो आप इंजॉय करना चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं वो आपको एक्चुअल में उसी टाइम मिलेगा। और अगर मेरी मानो तो सनराइज़ के टाइम पे ही जाएं। सनसेट पे टाइम पे भी इक्वल मज़ा होता है, लेकिन सनराइज़ पे ज़्यादा होता है क्योंकि उस टाइम पक्षी भी ज़्यादा आते हैं। ये फीडबैक मैंने इन अंकल से ही लिया था, क्योंकि मेरे को भी ये क्वेश्चन की बहुत जानने की उत्सुकता थी, तो मैंने इनसे पूछा था। तो ये सब बताते हुए अब इन्होंने ना एग्जैक्ट टाइमिंग बताई थी कि इस टाइम तक पक्षी आ जाएंगे, और इनकी एग्जैक्ट टाइम से ना 1 मिनट इधर और ना 1 मिनट उधर, एग्जैक्ट टाइम तक आ गए थे पक्षी। उस टाइम बस हमें एक दुख था, क्योंकि यहाँ पे हमें सनराइज़ देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सर्दी थी और काफ़ी धुंध था, तो इस वजह से सूरज नहीं निकलेगा, ये भी हमें अंकल ने बता दिया था। हम तो टाइमिंग लेके गए थे कि 7:20 पे सूरज उग जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन विदाउट सूरज भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे पक्षी, अभी कुछ देर बाद जब ये दाना वाना खा लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पानी एकदम वाइट हो चुका है और बुलबुले उड़ चुके हैं बड़े बड़े, क्योंकि बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं आके पानी पे। और यहाँ पे कुछ ये हमें देते हैं, जैसे कि कुछ दाना जो हम इन्हें डाल सकते हैं। और ये दाना शायद बेसन की नमकीन होती है जो फीकी होती है, जो स्पेशली इनके लिए बनाई जाती है। और कई कुंटल दाने यहाँ डाले जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने सारे पक्षी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे स्पेशली पक्षियों को फीड कराने ही आते हैं। ये एक जो पक्षी दिख रहा है ना आपको, इस पक्षी को देख के मुझे पहली बार ऐसा पता चला कि पक्षियों में भी बहुत एटीट्यूड होता है। इसको हमने इतने सारे दाने डाले अपने पास बुलाने के लिए, सबने ही डाले, लेकिन ये इसी सारे दाने इग्नोर करके ये मस्त आराम से आगे चल दिया। फिर हमने कहा ठीक है भाई, अब तू नहीं आ रहा तो हम बाकी पक्षियों को ही पूछेंगे। तो फिर हम आवाज़ लगा लगा के सारे पक्षियों को बुलाने लगे। इन्होंने एक साउंड भी बताया था कि हम अगर आओ आओ चिल्लाएँ तो ये पक्षी हमारे पास आते हैं। तो यही साउंड हम सारे लगा रहे थे, तो सबका इतना फ़नी साउंड था कि सारे ही लोग हंसने लगे, जैसा कि आपको सुनाई दिया भी होगा। फिर हमने
जैसे ही दूसरी तरफ उतरे और यहाँ की जो रेत इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि आप मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं सॉक्स वगैरह उतार के इसी के ऊपर घूमूं, लेकिन इतनी ठंडी थी कि उतारने का मन ही नहीं किया। काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे जो सिर्फ स्पेशली फ़ोटोशूट के लिए आते हैं, और कई लोग यहाँ म्यूज़िक बजा के इंजॉय भी करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आने के लिए। बहुत अच्छी प्लेस है सुबह सुबह। उसके बाद हम आपको वहाँ पे एक आवर मिलता है कि आप 1 घंटे वहाँ रुक सकते हैं, और फिर नाव चालक का, आप जिस भी नाव में आए हैं उसका फ़ोन नंबर ले लो, और 1 घंटे बाद या जब भी आपको जाने का मन करे आप उनको कॉल कर दो, वो आपको रिटर्न लेने आ जाते हैं। 100 रुपये में आना जाना दोनों करते हैं। हमने बारी बारी से नाव चलाना सीखी। मैंने तो कभी नहीं चलाई थी लाइफ में, पहली बार चलाई थी। अंकल ने गाइड किया, लेकिन इवन दैट मुझसे नहीं चली। फिर इनकी बारी थी, मैंने तो एक ही पकड़ा था क्योंकि वो बहुत भारी था। इन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन बस नाव घूम नहीं रही थी, चल नहीं रही थी, स्थिर थी। आई डोंट नो कैसे ये चला रहे थे, तो शायद इन्होंने भी पहली बार ही चलाई होगी। फिर हम आते वक्त हमने बहुत सारे दाने डाले, तो पक्षियों को तरस आ गया हम पे कि अच्छा बहुत दूर से बेचारे हमारे लिए आए, चलो इनके पास चलते। तो इन्होंने आना चालू किया, और ये आप मुमकिन देख ही सकते हो किस तरह से हम ये खिला रहे हैं इनको। और काफ़ी अच्छा था व्यू। आप बीच नाव में बैठ के और आसपास पक्षी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक सरप्राइज़ है जो हमने प्लान किया है आप लोगों के लिए, और इसका बहुत बड़ा थैंक्स आप लोगों को ही जाता है। ये देखने के लिए आप देखें हमारा पार्ट 2। थैंक यू।